बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 4 में हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ सबसेट्स। ठीक है, हमने सेट्स पढ़ लिया, सबसेट्स पढ़ लिया। अगर आपने लेक्चर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सबसेट्स के बारे में पढ़ा, अब टाइप ऑफ सबसेट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले हम एक बार पीछे से रिवाइज कर लेते हैं कि सेट्स में हमने क्या पढ़ा था। सेट्स क्या था? हमारे पास कलेक्शन ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सबसेट हमने क्या पढ़ा था? पार्ट ऑफ क्या होगा? सेट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सबसेट आ जाएगा। और एक और चीज़ हमने क्या पढ़ी थी कि इनसाइड पार्ट ऑफ सेट इज कॉल्ड सबसेट। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ सबसेट। टाइप ऑफ सबसेट्स कितनी होती हैं? टू टाइप्स होती हैं हमारे पास। ठीक है, कौन कौन सी होती है? एक प्रॉपर सबसेट होता है और दूसरा कौन सा होता है? इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, सबसेट की कितनी टाइप्स होती हैं? टू टाइप्स होती हैं, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। तो हम प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं। अब प्रॉपर सेट subset of a set A is a subset that is not equal to A। क्या होगा? ऐसा सबसेट जैसे कि नॉट इक्वल। इक्वल का मतलब क्या होता है? सेम एज इट इज हो। ठीक है, एज इट इज हो। जैसे मैं क्या ले लेती हूँ, मैं कहती हूँ कि ए सेट है मेरे पास 1 से लेकर 5 तक, और बी सेट क्या आ जाएगा? 1 से लेकर 4 तक। इक्वल तो नहीं है, सबसेट है लेकिन इक्वल नहीं है। इक्वल का क्या मतलब होता है? एज इट इज सेम हो। यानी कि अगर ए सेट 1 से लेकर 5 तक है, तो जो मैं जिसको बी को सबसेट कहूँगी, बी सबसेट कहूँगी, वो भी क्या होना चाहिए? वो भी 1 से लेकर 5 तक होना चाहिए। अब हमारे पास प्रॉपर सबसेट में क्या डेफिनेशन आ गई? नॉट इक्वल टू ए। प्रॉपर सबसेट कैसा सबसेट होगा? ए मैंने ले लिया, एक सबसेट ले लिया। ठीक है, अब प्रॉपर सबसेट कैसा सबसेट होगा? पहले तो आपने याद रखना है कि वो सबसेट तो लाजमी हो, उसमें ऐसा कोई नंबर ना, ये ना हो गया ऐसा नंबर आप ऐसा सबसेट लिए हैं, ऐसा सेट लिया है जो हमारे पास सबसेट की डेफिनेशन पे पूरा ना उतरा। पहले आपने क्या बात याद रखनी है? जो पिछला लेक्चर हमने पढ़ा है सबसेट का, उसको अपने माइंड में रखना है कि सबसेट क्या होता है। ठीक है, सबसेट तो लाजमी होना चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या किया? अगली हमारे पास कंडीशन क्या आ गई प्रॉपर सबसेट के लिए? नॉट इक्वल टू। अगर मेरे पास ए क्या है 1 से लेकर 5 तक है, तो जो मेरे पास प्रॉपर सबसेट बी होगा उसमें क्या आ जाएगा? या सिर्फ 1 2 आ जाएगा। इनसाइड है ना, 1 से लेकर 5 तक मैंने नंबर लिया, तो 1 2 इनसाइड है लेकिन इक्वल नहीं है। ठीक है, पहले आपने क्या कंडीशन याद रखनी है कि वो सबसेट की कंडीशन पे फुलफिल हो, उस पर सबसेट की कंडीशन फुलफिल हो रही हो। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया कि इन अदर वर्ड्स इफ बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए देन ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर इन ए बट ए कंटेन्स। अब क्या आ गया? सबसे पहले हम देख लेते हैं बी इज अ प्रॉपर सबसेट। बी क्या हमारे पास? एक सबसेट है, और ए क्या है? सबसेट। बट ए कंटेन्स, जो हमारे पास सबसेट है ना, A contains at least element that is not in B। ठीक है, B इस क्या होगा? प्रॉपर सबसेट ऑफ A कब होगा? हमारे पास क्या आ गया? B एक आ गया, सबसेट आ गया प्रॉपर सबसेट ऑफ A। तो B में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो क्या हो? ए में ना हो। ठीक है, सबसेट क्या होगा? क्या मतलब हुआ कि हमारे पास अगर 1 से लेकर 5 तक है, तो अगर बी में हमारे पास 1 से लेकर 4 तक हो जाएंगे, तो इसका मतलब है हमारे सबसेट में कौन सा वर्ड मिसिंग है? 5 मिसिंग है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ? एक एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम जो है वो एक मिस होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी हो, यानी कि 1 से लेकर 5 तक मैं सिर्फ 1 भी लिख दूँ तब भी वो उसका प्रॉपर सबसेट होगा। एटलीस्ट 1 होना चाहिए। ठीक है, कम से कम एक नंबर लाजमी मिसिंग होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा सुपर सेट होगा उसमें से अगर कोई एक नंबर मिस होगा, तो वो हम उसको क्या कह देंगे? वो हमारे पास प्रॉपर सबसेट आ जाएगा। समझ आई बात की? कि हमारे पास क्या होना चाहिए? एक सुपर सेट है, एक सबसेट है। अब हमारे पास ऐसा सबसेट जिसमें से कोई कम से कम एक नंबर अगर मिसिंग होगा, तो वो क्या हो जाएगा? इसके इक्वल ही रहेगा, तो वो उसका क्या बन जाएगा? प्रॉपर सबसेट। ठीक है, ए हमारे पास सेट है और बी क्या है? सबसेट है। देन ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी क्या होंगे? आर इन ए। अब देखिए, जब ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर इन ए होंगे तो क्या मतलब हो गया? ऑल एलिमेंट्स का क्या हो गया? हमारी सबसेट वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। ये बात याद रखनी है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी क्या होने चाहिए? उसके सारे एलिमेंट्स कहाँ होने चाहिए? इन ए में लाजमी होने चाहिए। लेकिन कोई एक ऐसा नंबर होगा जो ए में तो होगा लेकिन बी में नहीं होगा, जो सुपर सेट में तो होगा लेकिन सबसेट में नहीं होगा। ठीक है, आगे अब एग्जांपल आगे आ जाती है कि ए हमारे पास है 1 3 5। सुपर सेट हमारे पास क्या आ गया? 1 3 5। बी क्या आ गया? 1 5 आ गया। अब देखिए, अगर आप इनसाइड क्या आ जाएगा? 1 3 5 आ जाएगा, और उसके अंदर क्या आ जाएगा? 1 5। लेकिन इनसाइड तो है लेकिन 3 मिसिंग है, तो इसका क्या मतलब? अब ये इसका प्रॉपर सबसेट है। हम लिखते कैसे हैं? इसके नीचे जो हमारे पास प्रॉपर सबसेट होता है, इसके नीचे इक्वल वाली लाइन नहीं आती। अगर आपको याद हो, हमने पिछले
लेक्चर में नंबर्स पढ़े थे, क्या कहा था, x इज लेस देन 3। इसका क्या मतलब होगा कि 3 इंक्लूड नहीं है, कोई छोटी चीज़ है, ठीक है। x इज लेस देन 3, 3 से छोटे छोटे नंबर आ रहे हैं, ठीक है, 3 के इक्वल नंबर नहीं आ रहे। अब देखिए b क्या है, a इज सबसेट ऑफ b। ये तो आपको पता चल गया कि जो जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ होता है वो बड़ा होता है। यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, b सबसेट, b क्या आ रहा है, सुपर सेट आ रहा है। जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ होगा, जो हमने पीछे जब हमने नंबर्स पढ़े थे, सेट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें जब हमने पढ़ा था तो हमने वहाँ पे भी कहा था जो साइड ओपन होगी वो क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो b क्या चीज़ है, सुपर सेट है। जो उसके बैक पे है वो क्या है, सबसेट है। a इज सबसेट ऑफ b। अब देखिए जब यहाँ पे हम लिखेंगे तो इसका क्या मतलब है कि एक छोटा है, एक कोई एक नंबर कम है, तो इसलिए यहाँ पे इक्वालिटी नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे इक्वालिटी नहीं डालेंगे। आगे हमारे पास क्या हो जाता है, इम्प्रॉपर सबसेट इज अ सबसेट कंटेनिंग एवरी एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल सेट। तो क्या मतलब आ गया, इक्वल सेट्स होंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल सेट। जो सुपर सेट में है वही सबसेट में होगा, जो सुपर सेट में है वही सबसेट में होगा। यानी कि दो सेट जो इक्वल होंगे उनको हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। इम्प्रॉपर सबसेट जब हम लिखते हैं तो उसमें इक्वालिटी डाल देते हैं, क्यों, क्योंकि सबसेट तो है लेकिन बराबर भी है, ठीक है। सबसेट तो है लेकिन इक्वल भी है, ठीक। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट के लिए क्या आ जाएगा, इक्वल सेट्स क्या होते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट्स होते हैं। आगे हमारे पास क्या आ जाता है, अ प्रॉपर सबसेट कंटेन्स सम बट नॉट ऑल एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल सेट। प्रॉपर सबसेट में क्या हो जाएगा, उसमें क्या होंगे, कंटेन तो कर रहे होंगे लेकिन कोई ऐसा नॉट ऑल एलिमेंट्स होंगे। इम्प्रॉपर में क्या हो जाएंगे, ऑल एलिमेंट्स होंगे, प्रॉपर में क्या होंगे, नॉट ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। आगे एग्जांपल देख लेते हैं। और हमारे पास 1 से लेकर 6 तक नंबर है, 1 2 4 एंड 1 क्या है, ये प्रॉपर सबसेट है। और 1 2 3 4 5, इसमें 6 भी आएगा, सॉरी मिसिंग है, ठीक है। वाइल 1 2 3 4 5 6 इज अ प्रॉपर सेट। यहाँ पे ये मिसिंग, अगर हम यहाँ पे 6 लिखेंगे ना तो तब जाके ये क्या बनेगा, इम्प्रॉपर सबसेट बनेगा, ठीक। इसमें बाद में कंफ्यूज नहीं होना, 1 2 3 4 5 6 क्या आ जाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट आ जाएगा। आगे एवरी सेट इज अ, तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम पीछे जाएं तो हमने क्या देखा कि 1 2 3 4 5 6 जो है वो एक सुपर सेट है। अब हम उसी को कह रहे हैं कि ये इम्प्रॉपर सबसेट है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हर सेट इटसेल्फ सबसेट होता है, ठीक है। हर सेट इटसेल्फ सबसेट होता है। एवरी सेट हैज नेसेसरी टू सबसेट फाई एंड सेट इटसेल्फ। हर एलिमेंट्स के, हर सेट के क्या होंगे, दो इम्प्रॉपर सबसेट होंगे। कौन कौन से, एक फाइव भी क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट नहीं है, ठीक है। फाइव हमारे पास क्या आ जाता है, एक इम्प्रॉपर सबसेट आ जाता है, और दूसरा क्या आ जाता है, इट सेट होता है, वो भी क्या होता है, इम्प्रॉपर होता है। दीज टू सबसेट आर नोन एज इम्प्रॉपर सबसेट्स। एनी अदर सबसेट इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। इन दो के अलावा जितने सबसेट्स होंगे वो हमारे पास क्या आ जाते हैं, प्रॉपर सबसेट आ जाते हैं। फाइव और इट सेट क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट्स, और बाकी जो रह जाएंगे सबसेट्स वो क्या आ जाएंगे, प्रॉपर सबसेट्स। हाउ डू यू फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट इन अ सेट। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इट्स जो सेट है हमें जो गिवन है, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए, तो सेट दे दिया जाए, पूछा जाए बताएं कि ऐसे कितने सेट्स हैं। अब आप उसकी सबसेट्स हैं, अब उसके आप सबसेट्स फाइंड थोड़ी करने बैठ जाएंगे ना। तो कोई फार्मूला होना चाहिए जिससे हमें जल्दी जल्दी पता चल जाए, हम जल्दी जल्दी आंसर दे दें। जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी में क्या आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, तो हमें जल्दी जल्दी आंसर बताना भी तो नहीं, अब हम उनके सबसेट फाइंड करने लग जाए। इसका सिंपल क्या होगा कि अगर आपसे पूछा जाएगा, आपको सेट गिवन हो और कहा जाए बताएं कि इसके कितने सबसेट बनेंगे, तो आपने सिंपली क्या करना है, 2 की पावर n ले लेनी है, ठीक है। 2 की पावर n क्या चीज़ है, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। अब जब हमने पिछला लेक्चर पढ़ा था तो उसमें हमने बताया था कि n क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट होते हैं। तो इसका क्या मतलब है, 2 की पावर n। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको समझ आएगी। a इज इक्वल टू ए बी सी। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट कितने आ जाएंगे, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। एन क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो 2 तो हमेशा रहेगा, एन चेंज होता रहेगा, वेरी करेगा हर सेट का। अगर फर्ज करें कि हमारे पास 10 चेयर्स हो, 2 की पावर 10 आ जाएगा। अगर 20 पेंसिल्स हो तो 2 की पावर 20 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह चेंज होता रहेगा। आगे क्या होगा, हाउ डू यू फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर। अब हमें ये कैसे पता चलेगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएं कि इसमें कितने सबसेट्स, कितने प्रॉपर सबसेट्स हैं, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है ना कि बताएं टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं, लेकिन ये क्वेश्चन भी तो पूछ सकते हैं कि प्रॉपर सबसेट्स कितने हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताएं इस सेट के इम्प्रॉपर सबसेट्स कितने हैं, तो आपने सोचे समझे बगैर क्या करना है, 2
हर सेट के, कोई भी सेट होगा ना, इम्प्रॉपर सबसेट तो फिक्स रहेंगे, ठीक है, प्रॉपर सबसेट वेरी करेंगे, लेकिन इम्प्रॉपर सबसेट हर सेट के हमेशा टू ही होंगे। इस पे तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको कंफ्यूज करने के लिए एमसीक्यूज ये भी आ सकता है कि बताएंगे कितने इम्प्रॉपर सबसेट्स हैं, तो उसमें तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने डायरेक्ट क्या बता देना है, टू इम्प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है। हमें मसला कहाँ पे, हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसके प्रॉपर सबसेट्स कितने हैं। अगर एक क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मैनी सबसेट, हाउ मैनी प्रॉपर सबसेट, हाउ मैनी इम्प्रॉपर सबसेट। अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया, हाउ मैनी सबसेट कैसे पता चलेंगे, टू की पावर है। हाउ मैनी इम्प्रॉपर सबसेट वो कैसे पता चलेंगे, टू होंगे वो हमेशा, ठीक है, वो हमेशा क्या होंगे, टू होंगे। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि वो हमेशा टू होंगे, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, ठीक है। अब हमने क्या लिखना है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स किसके बराबर होते हैं। अब सबसेट में क्या क्या आ जाती हैं, दो चीजें आ जाती हैं, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स आ जाते हैं और नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स आ जाते हैं, ठीक है। सबसेट किस किस चीज पे, सबसेट के अंदर क्या क्या होता है, दो क्या होते हैं हमारे पास, इम्प्रॉपर सबसेट्स होते हैं, बाकी क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट्स होते हैं। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। तो हम क्या करेंगे, पहले हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करेंगे, यानी टू की पावर n, ठीक है। अगर फर्ज करें 8 है, तो 8 में से -6, तो इसका क्या मतलब है, जो हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी है, इसमें हमारे पास प्रॉपर सबसेट्स कितने हैं, 6। क्यों, टोटल 8 है, दो इम्प्रॉपर निकाल दें तो बाकी कितने बचेंगे, 6। तो 8 - 2 = 6, ठीक है। होपफुली आपको टाइप्स ऑफ सबसेट्स भी समझ आ गई होंगी और पिछले लेक्चर में सबसेट्स भी समझ आ गए होंगे। अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप कोई और टॉपिक समझना चाहते हैं तो वो भी मुझे बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।